दोस्त रेलवे के साथ मिलकर के 6,999 में शुरू करें अपना बिजनेस। हर महीने होगा लाख रुपए की कमाई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। दोस्त सही सुना आपने, रेलवे के साथ मिलकर के सिर्फ 6,999 रुपया में आप अपना एक अच्छा बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये किफ़ायती के साथ साथ कम पैसे में लोगों को यात्रा तय करा देती है। आज हम आपको ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप रेलवे के साथ मिलकर के बिजनेस को अपना शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6,999 रुपया दे करके आप रेलवे के साथ ये बड़ा बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस बिजनेस के बारे में फटाफट जान लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक देखिएगा। मैं सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। आपको कैसे अपना आईडी बनाना है और कैसे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, सारा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो अगर वीडियो लंबा होती है तो सिर्फ आपके लिए मैं लंबा कर रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसके लिए थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या आपने भी कभी रेलवे में काम करने के बारे में सोचा था? आज हम आपको वे सपना को पूरा कराने वाले हैं। आप रेलवे के साथ मिलकर के ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर रेलवे के साथ मिलकर के नौकरी करने के बारे में सोचे थे तो आज मैं उससे भी ऊपर आपको इसके साथ मिलकर के बिजनेस करना सिखाने वाला हूँ। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए मात्र आपको 6,999 लगाना है। लाखों की इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर की। तब जा कर के आपका ये बिजनेस स्टार्ट होगा और लाखों रुपया आप यहाँ से अर्न कर सकेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप घर से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है एक दुकान लेने के लिए, तो आप अगर एक छोटा सा दुकान ले लोगे, कमाई डबल हो जाएगी। क्योंकि जब दुकान रहता है तो लोग दुकान से आपको पहचानते हैं, और आपके पास में जो भी आप रेलवे का काम कर रहे हैं वो कराने के लिए आते हैं। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, लोगों को अवेयर करना पड़ता है अपने बारे में कि आप क्या कर रहे हो, बताना पड़ता है। और अगर आपका मार्केट में एक दुकान है तो लोग ऑटोमेटिक है उस बोर्ड को देख करके आपके पास में आएंगे कि आप क्या कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं रेलवे ट्रेवल सर्विस एजेंट के बारे में। भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRTC का रेलवे एजेंट बन सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ लोगों का टिकट काटनी है। रेलवे टिकट काटने का रेलवे विभाग के तरफ से आपको कमीशन मिलता है। रेलवे विभाग के तरफ से जो कमीशन मिलता है वो तो मिलता ही है, बट आपको भी ये पता है कि आज के टाइम में लोग लंबी लंबी लाइन में टिकट लेना पसंद नहीं करते हैं, और उनके पास में इतना टाइम भी नहीं होता है कि वो 2-2 घंटा 3-3 घंटा रेलवे का लाइन में लग करके टिकट लें। तो हर लोग चाहते हैं सुविधा, वही सुविधा आपको देना है। जब लोग आपके पास आते हैं तो रेलवे तो एक टिकट पे जो कमीशन आपको प्रोवाइड करा रही है वो भी मैं बताऊंगा कितना प्रोवाइड कराती है, वो तो करा ही रही है। बट आप जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हो लोगों को, क्योंकि आप एक्स्ट्रा सर्विस दे रहे हो उन्हें, उनका टाइम को बचत करा रहे हो। अगर किसी भी इंसान का 2 घंटा 3 घंटा आप टाइम को बचत करवा रहे हो तो वो 2 घंटा 3 घंटा में वो दूसरा कुछ काम कर ले पा रहे हैं।
तो इसके लिए वो आपको 100, 200, 500 रुपया ईजी वे में आपको दे देते हैं। लोगों को बोल सकते हैं कि भाई मैं एक टिकट निकालने पे 100, 200, 500 जो भी आपको रखना है अपने हिसाब से तय कर लीजिए और वो भी आप चार्ज ले सकते हैं। जैसे रेलवे कर्मचारी टिकट काटते हैं उसी तरीके से सेम तरीके से आपको भी रेलवे का टिकट ही काटना है। अपने घर बैठे काटिए या तो अपने शॉप में बैठ के काटिए। बस जो आपको मैंने बताया एक लैपटॉप या कंप्यूटर, उसी के मदद से आप रेलवे का टिकट काट सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रेलवे आपको एक टिकट के ऊपर में कितना कमीशन देती है। तो नॉन एसी टिकट आप एक अगर काटते हो तो उसमें ज़्यादा रेलवे कमीशन नहीं देती है, सिर्फ मात्र 20 रुपये प्रोवाइड कराती है। 20 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से आपका कमीशन बनता है। दिन भर में आप जितना टिकट काटते हो, अगर नॉन एसी 20 रुपया और अगर एसी का काटते हो तो 40 रुपये। तो अगर आपने 100 टिकट काटा तो भी 20 रुपये प्रति टिकट के हिसाब से रेलवे आपको 2000 रुपये कमीशन दे रही है। और जो आप एक्स्ट्रा चार्जेस लोगों से कर रहे हो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप 100 ले रहे हो या 200 ले रहे हो, क्योंकि आपने भी कभी ना कभी अगर रेलवे का टिकट अगर आप एजेंट से लिए होंगे तो आपको भी पता है कि 100, 200, 500 वो ज़्यादा ही लेता है और लोग हंस के ले लेते हैं, क्योंकि उनको जाना है, अपने मंजिल पे पहुंचना है और उनको ये सब झंझट से दूर रहना है। लाइन में लग करके लेने का टेंशन पालते ही नहीं है आज के टाइम में। हर इंसान का टाइम का वैल्यूएशन है, इसके लिए वो फटाफट एजेंट के पास जाते हैं और जहाँ जाने का रहता है उस जगह का नाम बताते हैं और फटाफट टिकट बुकिंग करा करके पैसा दे करके चले आते हैं। और एक बात, जब अगर आप रेलवे का एजेंट बन जाते हो तो इसका कोई लिमिट नहीं रहता है, कितने भी टिकट काट सकते हो। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास कहीं पे दुकान होगा तो ज़्यादा ग्राहक आने की संभावना होगा, तो ज़्यादा ग्राहक आएगा तो इनकम भी ज़्यादा आएगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए रेलवे लागत 1 साल का 3999 लगता है और वहीं पे अगर 2 साल का अगर करवाते हो तो 6999 लगता है। बट मेरा सलाह ये है कि आपको 2 साल का कराना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं, मेन पॉइंट ये रही कि आप IRTC का एजेंट बनोगे कैसे। तो चलिए मैं वो भी प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे बनना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। सारा कुछ मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि वीडियो पूरा डिटेल्स में होने वाला है तो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ वीडियो में बने रहिए, ताकि इस वीडियो को देख करके आपको IRTC का एजेंट बनने से कोई रोक नहीं सकता है और आप अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। मैंने लाख रुपया महीना बोला था, बट आपके कैपेसिटी के अनुसार है आप कितना टिकट सेल करते हो और कितना कमाते हो। आइए जानते हैं IRTC का एजेंट होता कौन है। कोई भी इंसान IRCTC वेबसाइट को ओपन करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए ऑनलाइन टिकट तो बुक कर लेता है, बट अगर किसी अदर इंसान का टिकट को बुक करना होता है तो उसके लिए एक यूजर ID की ज़रूरत पड़ती है जो रेलवे प्रोवाइड कराती है। और वो ID अगर आपके पास है तो आप एजेंट हो, और अगर वो ID नहीं है तो आप अपना टिकट तो बुक कर सकते हो, आप अपना फैमिली का तो टिकट बुक कर सकते हो 4, 5, 6, बट ज़्यादा टिकट आपको बुक करना है तो उसके लिए आपको उसका एजेंट बनना ज़रूरी है। अब जानते हैं IRCTC का एजेंट कैसे बना जाता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूं, ताकि आप रेडी रखो और उस वेबसाइट पे जा करके आप सिर्फ लॉगिन करके अपना यूजर ID एंड पासवर्ड ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा और एक मोबाइल नंबर लगेगा और एक ईमेल एड्रेस लगेगा। अब मोबाइल नंबर जो कभी भी IRCTC में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और ईमेल एड्रेस भी ऐसा देना है आपको जो कभी IRCTC में रजिस्टर्ड ना हो, तभी जा करके आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिलेगा। अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू IRCTC का एजेंट बनते हो तो एजेंट बनना ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही साथ अन्य सुविधाएं भी आपको मिल जाती है।
जैसे कि डिश रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, लाइट बिल, ये सारा कुछ फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा उनके पास में जितना सारा फैसिलिटी है वो भी वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपके दुकान पे सिर्फ रेलवे टिकट बुकिंग ही ना हो। अगर रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए कोई इंसान आया है तो अगर उनसे मोबाइल रिचार्ज कराना है तो वो भी करा के जा सके, डिश रिचार्ज कराना हो तो वो भी रिचार्ज करा सके, अदर और भी जो काम है उनके एजेंसी के थ्रू वो भी आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। IRCTC का एजेंट बनने के लिए आपको ट्रैवल ऑथोन के वेबसाइट पे जाना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज पे जा सकें, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आपका एक्टिवेशन कोड जाता है। तो एक्टिवेशन प्रक्रिया क्या है मैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रैवल एजेंट बनने के लिए एक्टिवेशन प्रक्रिया इस तरीके से है कि जब आप कोई भी टिकट को बुक करते हैं तो रेलवे की टीम आपके ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार करेगी, उसके बाद उसकी जांच की जाएगी, ऑनलाइन KYC की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। 24 घंटे के बाद टोकन बनाया जाएगा। पांचवा है, आपके द्वारा जो दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और जो आप आवेदन किए हो तो आपके मोबाइल पे OTP भेजी जाएगी। उसके बाद ही आप भारतीय रेलवे का ट्रैवल एजेंट बन पाओगे। आपको ट्रेनिंग एंड वेलकम किट भेज दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे। अगर आपके मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कनेक्ट है तो वहाँ भेज दी जाएगी, नहीं तो आपको मेल के थ्रू भेज दी जाएगी। अब आप एक ट्रैवल एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं और लोगों का बहुत ही आसानी से टिकट काट सकते हैं जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ का। तो ये रहा सारा प्रक्रिया। इस तरीके से आप ये बिजनेस को शुरू करके बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं, बशर्ते आपको स्टेप लेना है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर आप साइड इनकम के लिए भी अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।